सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल नवंबर में दिए गए हुक्म के बावजूद मुल्क के कई हिस्सों में बुलडोजर एक्शन जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर पूरे मुल्क में रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी शहरी पर सिर्फ शक है या वह कसूरवार भी है तो भी कानून पर अमल किए बिना उसका घर तोड़ना पूरी तरह से गैर आईनी होगा। इसका मतलब है कि किसी भी बिना कानूनी अमल के घर से बेदखल नहीं किया जा सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म की खिलाफ वर्जी लगातार जारी है। सरकार भले ही इसे गैर कानूनी तामीर का नाम दे रही हो, लेकिन ये साफ नजर आता है कि पीले पंजे का निशाना ज्यादातर किसी एक तबके के लोगों के लिए ही होता है। इसमें सबसे आगे है उत्तर प्रदेश, जहां अब तक 225 मदरसों, 30 मस्जिद, 25 मजार और 6 ईदगाह पर बुलडोजर का पहिया चल चुका है। लेकिन सिर्फ यूपी ही नहीं, उत्तराखंड, अहमदाबाद, झारखंड, दिल्ली में भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिली है। दिल्ली के मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके उखला में भी इस वक्त लोग काफी दहशत में हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर डीडीए और दिल्ली सरकार को 3 महीने के अंदर तकरीबन 4 बीघा जमीन पर गैर कानूनी तामीर को हटाना है। सराय के मुताबिक अदालती मामलों के अलावा साउथ दिल्ली एमसीडी ने गैर कानूनी कब्जों, सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जे वाले इलाके की पहचान कर ली है। सिर्फ कार्रवाई की तारीख तय होनी है। लेकिन सवाल यह है कि सरकार के निशाने पर ज्यादातर वही इलाके क्यों हैं जो मुस्लिम अक्सरियत वाले हैं? क्या सिर्फ मुसलमान ही गैर कानूनी तामीर करते हैं? कई मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा करने की एक कोशिश है, या उनके इक्तिसादी नुकसान से किसी का सियासी फायदा होने वाला है? इसी पर आज हम गुफ्तगू भी करेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद भी जो पंजाब बुलडोजर का लगातार चल रहा है, क्या वो असल में एक तबके को ही टारगेट करके चलाया जा रहा है? और ऐसा है तो मुल्क की सियासत इस पर क्यों गरमाती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है? मुस्लिम तबके में नाराजगी क्यों है? क्या ये मुसलमानों के दिलों में खौफ पैदा करने की ही कोशिश की जा रही है? क्योंकि मुसलमानों का ये कहना है कि ये जो अक्सरियत के खिलाफ कार्रवाई है ये लगातार नहीं देखने को मिल रही, लेकिन अक़लियत इसके निशाने पर है। और इस पर खास मेहमान हमारे साथ हैं मोहम्मद निजामुद्दीन, पॉलिटिकल एनालिस्ट जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, और वैभव श्रीवास्तव जी, स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी से इस वक्त हमारे साथ हैं। खैर मकदम करते हैं आपका। वैभव जी, आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि बुलडोजर कार्रवाई की बात उत्तर प्रदेश और तमाम रियासतों में देखने को मिल रही थी, लेकिन अब दिल्ली के अंदर भी पंजे का खतरा जो है वो लोगों को सताने लगा है और तरह तरह के रद्दमल सामने आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत के बाद भी हम देख रहे हैं कि कार्रवाई लगातार जारी है। आपका सबसे पहले रिएक्शन इसी पर जानेंगे। सबसे पहले तो आपको नमस्कार, जितने पैनलिस्ट उनको नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। देखिए, जो ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, जो ये डेमोलिशन लगातार भारतीय जनता पार्टी की डीडीए के द्वारा करवाया जाता है, ये दिल्ली के हर इलाके में शुरू हुई। अभी हमने 7 मार्च को देखा किस तरह से झंडेवाला में ये हुआ, उसके बाद धोबी घाट, फिर तैमूर नगर, फिर जामिया नगर, विभिन्न इलाकों में करोल बाग, हर इलाके में किस तरह से डीडीए का बुलडोजर पहुंच रहा है जी। और झुग्गी वालों से इनकी नफरत साफ दिख रही है। बार बार ये बात देखने में आई है कि इनके लिए झुग्गी एक, हमेशा झुग्गी के बीच में जाना, झुग्गी वालों से प्रेम दिखाना, किस तरह से इनके घड़ियाली आंसू होते हैं, दिल्ली की जनता ने देखा, पहले भी देखा और अभी देखा है। जब चुनाव आया था ये क्या कहते थे? जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां मकान। दिल्ली का लगभग 1/4 तबका झुग्गियों में रहता है। इतनी बड़ी तादाद दिल्ली में लगभग झुग्गियों में रहती है, और भारतीय जनता पार्टी खुल के अपना नफरत दिखाती है। इनके नेता चुनाव के पहले जा जाके झुग्गियों में खाना खाते थे, उनसे प्यार दिखाते थे। अब पता चला कि वो प्यार नहीं था, वो झुग्गी में जाके सर्वे करते थे कि अच्छा अब इस झुग्गी को तोड़ना है, फिर अब इस झुग्गी को तोड़ना है। तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह से खुले तौर पे झुग्गी वालों से नफरत साफ दिख रही है, और इनके लिए चाहे कोई तबका हो, कोई धर्म हो, कोई मायने नहीं रखता। इनको, इन सभी झुग्गी वालों को कहां ये पक्के मकान देंगे, उनको दिल्ली से इनको नाम और निशान हटाना है। और हो सकता है वो जमीन आगे आके जो झुग्गी वालों से खाली हो वो अपने मित्रों को बांट देंगे। ठीक है, तो इस पर भी बातचीत करेंगे, इस पर भी रिएक्शन जो है बीजेपी से भी बहुत जल्दी हमारे साथ मेहमान होंगे, उनसे भी रिएक्शन लेंगे इस पर। आपका भी वापस रुख करती हूँ। मोहम्मद निजामुद्दीन साहब का भी यह मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत हुई और कहा गया कि अगर कोई अपराधी साबित भी हो जाता है तो भी कानूनी अमल के तहत ही उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए, इस तरीके से मकान गिरा देना, किसी का घर ढहा देना, कहाँ तक सही? देखिए, इसमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसमें 2 बहुत खास चीजें हैं। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो ये कि इस तरह से आप किसी का मकान नहीं गिरा सकते। दूसरी चीज ये कि जो नोटिस दी जाती है 15 दिन की,
आप ये बताएं कि जिन लोगों को 15 दिन की नोटिस मिलती है, जो 15 साल और 30 साल लगाते हैं मकान बनाने में, और 15 दिन की नोटिस में वो कहाँ जाएं, अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं, उनके बच्चे जो पढ़ रहे होते हैं वो कहाँ पढ़ाई करें, मतलब तमाम सी दिक्कतें हैं। तो मैं समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट की ये अवमानना है। जो भी कार्रवाई राज्य सरकारों की तरफ से हो रही है, मैं तो कहूंगा कि इस पे कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए कि जब एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि इस तरह से आप किसी के मकान को नहीं तोड़ सकते, और बुलडोजर का इस्तेमाल इस तरह से धड़ल्ले से हो रहा है, ऐसा लगता है कि जैसे भारत के नागरिक नहीं है ये ऐसा लगता है कि कीड़े मकोड़े हैं, कि इनको जहां चाहिए वहां आप जो है वो बुलडोजर ले आइए और इनको जो है बेदखल कर दीजिए। मैं समझता हूँ ये देश के लिए भी शर्म की बात है कि जब देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसी झुग्गियों में रहता है, ऐसे अनऑथराइज कॉलोनीज में रहता है, और जहां पे वो टैक्सेस भी देते हैं, ऐसा नहीं है कि टैक्सेस, जाहिर सी बात है कि वो तमाम से सामान जो खरीदते हैं, चाहे वो दाल खरीदें, आटा खरीदें, उसमें भी जो है जो टैक्सेस देते हैं गवर्नमेंट को, तो कहीं ना कहीं वो टैक्स पे ही भी है।